Hello students, good morning. Today we are starting our new chapter which is prospectus and this is our sixth chapter of part 2. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रॉस्पेक्टस है क्या, वो क्यों इशू किया जाता है, प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या डिटेल्स होती है जो मेंशन होती है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। रेडियरिंग प्रॉस्पेक्टस होता है, जनरल प्रॉस्पेक्टस होता है। वो सारे डिटेल टाइप्स हम यहाँ पे बाद में चैप्टर में स्टडी करेंगे। पहले देखते हैं प्रॉस्पेक्टस है क्या। प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो इशू किया जाता है शेयर इशू के टाइम। जब कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं तो कंपनी पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। तो कंपनी क्यों प्रॉस्पेक्टस इशू करती है? बिकॉज कंपनी को रन करने के लिए फंड की ज़रूरत होती है। ओके, कंपनी को कैपिटल की नीड होती है और कैपिटल वो कैसे रेज करती है? तो वो जनरल पब्लिक से पैसे मंगवा कर रिटर्न में उनको शेयर दे के कंपनी कैपिटल रेज करती है और उस कैपिटल से अपनी कंपनी को रन करती है। तो वो कैपिटल रेज करने के लिए कंपनी को क्या करना होगा? शेयर इश्यू करने होंगे। अब शेयर इश्यू करने के लिए कंपनी को पहले कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक को देनी होगी ताकि जनरल पब्लिक जो है, जो इस प्रॉस्पेक्टस को रीड करके अगर उनको सेटिस्फैक्टरी लगता है तो वो शेयर परचेज करेंगे। सो प्रॉस्पेक्टस एक टाइप की एडवर्टाइजमेंट है जो कंपनी जनरल पब्लिक को वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है। तो वो डॉक्यूमेंट कंपनी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर सकती है, कोई मैगज़ीन में वो एडवर्टाइज कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि जो जनरल पब्लिक है वो इसे रीड करके शेयर परचेज कर सकती है। तो आगे हम देखेंगे कि इस प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऐसी कौन सी मैटर्स होती है जो प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने प्रोवाइड किया है, ये फेसबुक का है कि कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया था। तो ये प्रॉस्पेक्टस का एग्जांपल है, मैं आपको इसकी कॉपी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो यहाँ पे ये जो मिडल है तो यहाँ पे शेयर की टाइप मेंशन होती है और पर शेयर कितने रुपीज़ का होता है वो यहाँ पे मेंशन होता है। देन क्लास ए कॉमन स्टॉक, तो मतलब ये टाइप दिया है कि आप देखते हो इक्विटी शेयर, तो उसे कॉमन शेयर बोला जाता है। तो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर, तो वो भी यहाँ पे मेंशन होता है। सो यहाँ पे लिखा है 7 करोड़ शेयर्स क्लास ए कॉमन स्टॉक, तो मतलब 7 करोड़ इक्विटी शेयर इशू किए हैं यहाँ पे। उसकी प्राइस क्या होगी वो यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया होगा कि पर शेयर कितने रुपीज़ का है और यहाँ पे डिटेलिंग दी होगी। कंपनी सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन सारे लोगों की साइन ये प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होती है। ओके, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है जिसको आप देख सकते हो कि प्रॉस्पेक्टस किस वे में होता है। देन इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कैपिटल इज़ द सोर्स ऑफ एनी बिजनेस। तो जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी जब हम स्टार्ट करते तो बेसिक नीड क्या होती है? कैपिटल होती है। बिकॉज कंपनी को रन करने के लिए हमें फंड चाहिए होता है, तो मतलब कैपिटल उसकी बेसिक नीड है। इफ़ द एरिया ऑफ वर्क ऑफ अ कंपनी इज इन लार्ज, इट रिक्वायर्स कैपिटल, इट डज नॉट हैव कैपिटल ऑफ इट्स ओन। तो मतलब कि अगर कंपनी का एरिया बहुत ज़्यादा है तो कंपनी को उसको रन करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। कंपनी को उसका खुद का कैपिटल उतना ज़्यादा नहीं होता है, कंपनी को उसको रेज करना होता है। आपको खुद की अपनी कंपनी खड़ी करनी हो तो आपके पास फंड होगा, बट वो उतना सफिशिएंट नहीं होगा। आपको कंपनी रन करने के लिए ज़्यादा फंड चाहिए होता है। तो आप क्या करोगे? जनरल पब्लिक से, इन्वेस्टर से वो फंड इकट्ठा करोगे और अपनी कंपनी रन करोगे। दिस कैपिटल इज ऑल्सो कलेक्टेड बाय पब्लिक कंपनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि आपको अपनी कैपिटल रेज करने के लिए ये फंड
इकट्ठा करने के लिए आप क्या करोगे कि जनरल पब्लिक को इनवाइट करोगे कि हमारे शेयर परचेज करो। तो जब वो शेयर परचेज करती है तो उतनी एप्लीकेशन मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, तो वो कैपिटल आप अपनी कंपनी को रन करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, बिफोर इन्वेस्टिंग कैपिटल इन सच कंपनीज, minute investigation is done by public, and unless there is complete satisfaction and sufficient information, investor do not invest in companies। तो यहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया वो कंपनी की तरफ से डिस्कस किया, अब एज ए इन्वेस्टर डिस्कस करते हैं कि कंपनी अपना कैपिटल रेज करना चाहती है, जनरल पब्लिक को इनवाइट, जनरल पब्लिक से वो इकट्ठा करती है पैसा, बट जनरल पब्लिक को भी अपना सेटिस्फेक्शन उतना होना चाहिए कि कंपनी में हम हमारा पैसा लगाएंगे तो 2-3 साल बाद वो हमें उतना रिटर्न करेगी, हमें उतना डिविडेंड देगी, कंपनी की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। तो अगर वो उसको सब सेटिस्फैक्टरी लगे, जनरल पब्लिक क्या करेगी कि इन्वेस्टिगेशन करेगी, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कंपनी किस टाइप की है, उसका एरिया क्या है, उसका प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया था, जनरल पब्लिक में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था, मेंबर्स को कितना दिया था। तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव हो तभी जनरल पब्लिक यहाँ पे शेयर परचेज करती है, एप्लीकेशन देती है। तो जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कंपनी क्या करेगी, एक डॉक्यूमेंट ऐसा प्रिपेयर करेगी जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ताकि जनरल पब्लिक को एक्नॉलेज करा सके। हमने ये डिस्कस किया कि जनरल पब्लिक को भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ताकि वो परचेज करे। तो उनके सेटिस्फेक्शन के लिए कंपनी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट की तरह जनरल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो न्यूज़पेपर में भी हो सकता है ताकि ये जो पब्लिक है जनरल, वो इसे रीड करके फिर अपना डिसीजन लेकर शेयर परचेज कर सके। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी टू बी पब्लिक to the public at large, the investors, the company issue a document which is known as prospectus। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए कंपनी क्या करेगी, एक डॉक्यूमेंट इश्यू करेगी और डॉक्यूमेंट में ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगी ताकि जनरल पब्लिक इसे रीड करके अपना डिसीजन ले सके। इन अदर वर्ड्स, अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच एन इन्विटेशन इज एक्सटेंडेड बाय public company to the public at large to purchase shares or debenture of companies called prospectus। तो यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन दी गई है कि prospectus है क्या, तो एक टाइप का इन्विटेशन है कि कंपनी जो प्रोवाइड करती है जनरल पब्लिक को ताकि वो शेयर परचेज कर सके। उसका मीनिंग देखते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, प्रॉस्पेक्टस मीन्स एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे एक टाइप की एडवर्टाइजिंग हो रही है। प्रॉस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन गिवन बाय अ कंपनी थ्रू अ डॉक्यूमेंट टू पब्लिक एट लार्ज टू परचेज इट्स शेयर्स, कैपिटल, डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल। यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस एक इन्विटेशन की तरह दिया गया है और प्रॉस्पेक्टस के बहुत सारे टाइप है, वो पहले भी हमने देखा। आप देख सकते हो कि स्कूल में जब आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे भी प्रॉस्पेक्टस स्कूल का बनाया गया होता है। कॉलेज में भी जब आप एडमिशन लोगे तो कॉलेज का एक प्रॉस्पेक्टस होता है जहाँ पे कॉलेज में कितने स्टाफ मेंबर्स हैं, लास्ट टाइम क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, क्या क्या मेडल्स अचीव किए थे, तो वो सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होती है। और हमने ये वर्ड पहले यूज़ भी किया है बट हमें ये नहीं पता था कि इसका यूज़ ऐसे भी हो सकता है। हमने स्कूल कॉलेजेस के प्रॉस्पेक्टस देखे हुए, वो पूरी एक बुकलेट की तरह होते जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती। तो वहाँ पे भी एक एडवर्टाइजमेंट ही हो रही है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, दैट्स वाई वो पूरी बुकलेट की तरह होता है। यहाँ पे जनरल प्रॉस्पेक्टस कैसा होता है, एक पेज का ही होता है। न्यूज़पेपर में एक पेज की एडवर्टाइजमेंट होती है जहाँ पे शेयर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी होती है, कंपनी के रिगार्डिंग जनरल इन्फॉर्मेशन दी होती है। और ऐसे ही बहुत सारे टाइप के प्रॉस्पेक्टस भी हो सकते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस सिंपली क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप जनरल पब्लिक को एक्नॉलेज करा सकते हो।
इसके डेफिनेशन दे सकते हैं हम। प्रॉस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशू एज प्रॉस्पेक्टस एंड include रेडियरिंग प्रॉस्पेक्टस और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग offers from the public for subscription of purchase of any security of a body corporate। तो मतलब प्रॉस्पेक्टस क्या हो सकता है, तो वो मे बी रेड हियरिंग, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, एक वो कोई नोटिस सर्कुलर भी हो सकता है और कोई एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है। और वो एडवर्टाइजमेंट और डॉक्यूमेंट किस तरह का होगा कि जो ऑफर करता है जनरल पब्लिक को फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी, जहाँ पे एक ऑफर दी गई हो जनरल पब्लिक को कि वो शेयर परचेज करे। तो इस तरह का अगर इफ कोई डॉक्यूमेंट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रॉस्पेक्टस। ओके।